दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे दी कंपैरिजन बिटवीन फिलिप्स BT1215 एंड दिस मी बियर्ड ट्रिमर 1C। अब तक का सबसे बेस्ट ट्रिमर है फिलिप्स BT1215। तो क्या ये नया मी बियर्ड ट्रिमर हमारे फिलिप्स के ट्रिमर को बीट कर पाएगा? ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं learnavi.com। हर दिन सीखो कुछ नया। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इन दोनों ही ट्रिमर में फीचर वाइज क्या क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले अगर हम चार्जिंग टाइम की बात करें तो फिलिप्स के ट्रिमर को चार्ज करने के लिए हमें लगता है टोटल 8 आवर्स। 8 घंटे चार्ज करने पर आपको इस पे 1 आवर की बैटरी बैकअप मिल जाती है। वहीं अगर हम मी बियर्ड ट्रिमर की ओर देखें तो इस ट्रिमर टोटल चार्जिंग टाइम है 2 आवर्स। 2 घंटे चार्ज करने पर आपको 1 आवर की बैटरी बैकअप मिल जाती है। दोनों ही ट्रिमर कॉर्डलेस ट्रिमर है, तो डायरेक्टली आप इसको पावर पे कनेक्ट करके यूज नहीं कर पाओगे, सिर्फ बैटरी से ये ट्रिमर चलती है। दोनों ही ट्रिमर का जो बॉडी है इट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ प्लास्टिक और प्लास्टिक क्वालिटी काफी यहाँ पे सही देखने को मिल जाती है। फिलिप्स के ट्रिमर पे जो चार्जिंग इंडिकेटर दिया हुआ है, बस यहाँ पे एक एलईडी दिया हुआ है जो आपको बताता है आपका ट्रिमर का बैटरी लो हो चुका है या फिर क्या आपका ट्रिमर चार्ज हो रहा है या फिर नहीं, तो ये एक इंडिकेटर बताएगा। इन द सेम टाइम अगर हम मी बियर्ड ट्रिमर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3 चार्जिंग इंडिकेटर दिया हुआ है, राइट। एलईडी इंडिकेटर 3 दिया हुआ है जो आपको बताता भी है कि आपका बैटरी कितने % तक चार्ज है। अगर 50% चार्ज रहेगा तो 2 एलईडी ग्लो होगा, अगर 50% से कम चार्ज होगा तो सिर्फ 1 एलईडी ग्लो होगा। तो इस तरह एलईडी नोटिफिकेशन का जो फंक्शन है वो मी बियर्ड ट्रिमर में हमें काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। दोनों ही ट्रिमर आते हैं विद माइक्रो यूएसबी पोर्ट के साथ में, जिसके हेल्प से आप इस ट्रिमर को चार्ज कर पाएंगे। तो फिलिप्स का जो चार्जिंग पोर्ट है ये नीचे की ओर दिया हुआ है। वहीं अगर हम मी बियर्ड ट्रिमर की बात करें तो इसका चार्जिंग पोर्ट फ्रंट हैंड साइड में दिया हुआ है, आप यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं और ठीक यहाँ पे चार्जर कनेक्ट करके आप इस ट्रिमर को चार्ज कर पाएंगे। सेटिंग्स की बात करें तो जो मी बियर्ड ट्रिमर हमारे पास अवेलेबल है इसमें आपको टोटल 20 लॉक सेटिंग देखने को मिल जाते हैं, जो स्टार्ट होता है 0.5 mm से लेकर 10 mm तक। आप इस डायलर के हेल्प से इजीली अपनी सेटिंग को चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 20 सेटिंग्स हमें देखने को मिल जाते हैं। इन द सेम टाइम अगर हम फिलिप्स की ओर देखें तो इस फिलिप्स BT1215 में बस 5 डिफरेंट सेटिंग में आप ट्रिम कर पाओगे। बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली ब्लेड से ट्रिम करते हैं तो आप 0.5 mm के सेटिंग में ट्रिम कर पाओगे। और इसके अलावा हमें यहाँ पे 4 डिफरेंट कॉम देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं, जिनमें से एक है 1 mm, 3 mm, 5 mm एंड 7 mm। तो ऑल टोटल आप इस 4 कॉम के हेल्प से डिफरेंट सेटिंग में ट्रिम कर पाओगे। दोस्तों अगर हम ब्लेड की बात करें तो दोनों ही ट्रिमर में हमें स्टेनलेस स्टील ब्लेड देखने को मिल जाती है और दोनों ही ट्रिमर का ब्लेड वॉशेबल है, तो आप ब्लेड को पानी से धो सकते हैं। ट्रिमर इज नॉट वाटर प्रूफ, तो पूरी बॉडी को आप पानी से क्लीन नहीं कर पाओगे। तो अगर हम फीचर वाइज देखें तो डेफिनेटली हमें मी ट्रिमर में काफी अच्छी फीचर्स देखने को मिल जाती है, लेकिन मी ट्रिमर में 2 प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिली है। क्या है वो प्रॉब्लम, चलिए मैं आपको शेयर कर देता हूं। प्रॉब्लम नंबर 1, अगर आप इस ट्रिमर को रेगुलरली 4 से 5 मिनट तक यूज करते हैं तो ब्लेड काफी ज्यादा हीट हो जाता है। यस, हमने अनबॉक्सिंग वीडियो किया था, मुझे उस टाइम में उतना पता नहीं चला, लेकिन जब बाद में मैंने इसको दोबारा यूज किया तो मैंने महसूस किया 4 से 5 मिनट अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो ब्लेड जो है वो काफी ज्यादा हीट होता है, जो आपकी स्किन में थोड़ा सा भी कंफर्टेबल फील नहीं देता। प्रॉब्लम नंबर 2 मैंने नोटिस किया है, इसका जो ट्रिमर का सेटिंग्स है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं, यहाँ पे आप देखिए इसका सेटिंग अभी राइट नाउ 5 mm की सेटिंग में है। तो अगर आप हल्का सा प्रेशर देते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा हल्का सा प्रेशर देंगे तो क्या होता है, कॉम देखिए अंदर चला जाता है। तो ट्रिम करते वक्त मान लीजिए गलती से भी थोड़ा जोर से अगर कॉम प्रेस हो गया तो क्या होगा, आपका बियर्ड छोटे साइज में ट्रिम हो जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम हमें इस ट्रिमर में देखने को मिल जाती है। अदर देन दिस मुझे इस ट्रिमर का फीचर वाइज काफी अच्छा लगा। आप चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही ट्रिमर में से कौन सा ट्रिमर विनर साबित होता है। तो आप देख सकते हैं हमने मी ट्रिमर से इसका कॉम को बाहर निकाल दिया है, तो डायरेक्टली ब्लेड के हेल्प से हम अपने बियर्ड को अभी ट्रिम करके टेस्ट करने वाले हैं। तो सेम ये वाले हिस्सा अभी हम मी बियर्ड ट्रिमर से ट्रिम करेंगे एट लोवेस्ट 0.5 mm सेटिंग्स।
ये वाला हिस्सा हमने मी बियर्ड ट्रिमर से ट्रिम कर लिया है। अब चलिए ये वाले हिस्से को हम फिलिप्स के ट्रिमर से ट्रिम करते हैं, सेम एट 0.5 mm सेटिंग्स। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनली हमने अपने बियर्ड को पूरी तरह से ट्रिम कर लिया है एट 0.5 mm सेटिंग्स। अब आते हैं हम अपने फाइनल वर्डिक्ट की ओर कि इन दोनों ही ट्रिमर में से आपको कौन सी ट्रिमर लेनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखो दो बातें हैं। पहला चीज, अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है परफॉर्मेंस, अगर आप चाहते हैं एक ऐसा ट्रिमर लेना जिससे बस 1 से 2 झटके में आपका बियर्ड पूरी तरह से ट्रिम हो जाए और एक ऐसा ट्रिमर जो आपको बेहतर क्लीन शेव वाली लुक दे, भले ही उसकी फीचर्स थोड़ी कम हो, ऑन डेट केस आपको डेफिनेटली जाना चाहिए फिलिप्स का BT1215 के साथ में। इन द सेम टाइम अगर आप एक ऐसा ट्रिमर ढूंढ रहे हैं जिसका परफॉर्मेंस बढ़िया हो लेकिन भले ही थोड़ा लो हो और जिसकी फीचर्स काफ़ी बढ़िया हो, ऑन डेट केस मैं आपको रेकमेंड करूंगा मी बियर्ड ट्रिमर 1C, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रिमर है जो आपको 1000 रुपये के अंदर में काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड कर देता है जो फिलिप्स के BT1215 में एब्सोल्युटली मिसिंग है। तो फीचर वाइज डेफिनेटली यही ट्रिमर विनर होगा। परफॉर्मेंस भी अच्छा है बट एज कंपेयर टू फिलिप्स इसकी परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी सी स्लो लगी। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इन दोनों ही ट्रिमर में से जो भी ट्रिमर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो प्लीज़ गाइस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही बाई कीजिएगा, जहां से ये ट्रिमर आपको सबसे सस्ते दाम में मिल जाएगी। इसी के साथ साथ थोड़ी सी सपोर्ट हमारे चैनल को भी हो जाएगी, तो भाई लोग थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। चैनल वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।